नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज से एक नया युग शुरू होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आज अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष मिलने जा रहा है, यानी सबसे बड़ी पार्टी को सबसे युवा अध्यक्ष मिलेगा। अब से थोड़ी देर में नितिन नवीन पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी की कमान संभालेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदेव साय भी यहां पर शामिल होंगे। तो अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बीजेपी की कमान संभालेंगे सबसे युवा नेता नितिन नवीन। नवीन के नाम का आज औपचारिक ऐलान किया जाएगा और उसके बाद वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। 11:30 बजे के आसपास औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली में, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आज से नया साल, नई शुरुआत, नया युग, जो नवीन युग होगा, नवीन अध्याय होगा भारतीय जनता पार्टी में। 45 साल के हैं नवीन, जो पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बनने जा रहे हैं औपचारिक तौर पर। उनसे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए थे। नितिन नवीन पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो आधिकारिक ऐलान किया जाएगा अब से कुछ देर बाद 11:30 बजे के आसपास। और उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी जो बीजेपी शासित राज्य हैं सभी के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके अलावा छत्तीसगढ़ के दोनों डेप्यूटी सीएम और जो परिषद के सदस्य हैं उनकी भी मौजूदगी है। जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। तो एक एक करके पहुंचने का सिलसिला जारी है सभी गणमान्य लोगों का, क्योंकि 11:30 बजे की वो टाइमिंग है जब औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर लोग अब जुटने लगे हैं। नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे थे। कल वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक बने थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत सभी राज्यों के सीएम, सीनियर नेताओं ने नितिन के समर्थन में कल नॉमिनेशन फाइल जो है, नॉमिनेशन पत्र, उसको जमा करवाया था। और आज सुबह सुबह ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम की भी मौजूदगी है। तो सभी मुख्यमंत्री, डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री को अभी आप देख सकते हैं, वजरलाल शर्मा। उनके ठीक बगल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए हैं पहली पंक्ति में। तो बस अब समय का इंतजार किया जा रहा है। और आज बात करें नितिन नवीन की, तो सुबह सुबह उन्होंने भगवान के आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत की है। सुबह उन्होंने 3 मंदिरों में जाकर दर्शन किए। सबसे पहले वो झंडेवालान मंदिर में गए, वहां पर मत्था टेका है, वहां पर पूजा अर्चना की। उसके बाद हनुमान मंदिर में जाकर भी बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद गुरुद्वारे में भी पहुंचे थे, वहां पर भी जाके उन्होंने मत्था टेका। और परिपक्व एक कार्यकर्ता जो 5 बार लगातार एमएलए रहा है, मिनिस्टर रहा है, केवल मेरा बेटा रहे, मैं रहूं, सोनिया रहे, एक खानदान रहे, ये नहीं है। ये लोकतांत्रिक पद्धति की पार्टी है, ये किसी की बपौती नहीं है। तो इस संगठन का मैसेज है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब से गरीब कार्यकर्ता भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है, बाकी कहीं नहीं है। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है कि 45 साल का एक नौजवान साधारण परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। और डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं? केवल एक खानदान का या कांग्रेस के एक परिवार के चप्पलों की पॉलिश करने वाले लोग ही केवल अध्यक्ष बनेंगे। यही डेमोक्रेसी है, ये कांग्रेस नहीं। चुनाव के लिए कितना आप लोग तैयार है? घुसपैठियों का इशू बहुत बड़ा है। बिहार ने मैसेज दे दिया है कि बंगाल भी अब मोदी जी का होगा। थैंक यू। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस को भी घेरा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और यही वजह है कि यहाँ पर किसी एक परिवार के पास ये हक नहीं है कि उन्हीं की पीढ़ियां आगे जाकर अध्यक्ष बनेगी। यहाँ सभी को मौके दिए जाते हैं। नितिन नवीन की बात करें, 23 मई 1980 को पटना में इनका जन्म हुआ और इनके पिता भी वरिष्ठ बीजेपी नेता थे, पूर्व विधायक थे, नवीन किशोर सिन्हा।
राजनीतिक करियर की बात करें तो बांकीपुर सीट से 5 बार के विधायक रह चुके हैं। 2006, 2010, 2015, 20 और 25 में इन्होंने चुनाव जीता। 9 फरवरी 2021 को पहली बार बिहार सरकार में सड़क और परिवहन मंत्री बने थे और अब बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के चीफ बन जाएंगे नितिन नबीन। इससे सबसे युवा नितिन नबीन रहने वाले हैं और इससे पहले अगर बात करें जो जब अध्यक्ष बने, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल 1980 से 86 तक अध्यक्ष के रूप में रहा, उनकी उम्र 55 साल थी उस वक्त। लालकृष्ण आडवाणी जी को जब ये जिम्मेदारी दी गई थी 1986 से 91, तब उनकी उम्र 58 वर्ष थी। उसके बाद मिली जिम्मेदारी मुरली मनोहर जोशी जी को 1991 से 93 तक, उस दौरान उनकी उम्र 57 साल थी। 65 साल की उम्र में एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी जी को जिम्मेदारी दी गई थी 1993 से 1998 तक। 75 साल की उम्र में कुशाभाऊ ठाकरे, जिनका कार्यकाल 1998 से 2000 तक रहा। 61 की उम्र में बंगारू लक्ष्मण को जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। 2000 से 2001 2 साल का इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद जेना कृष्णामूर्ति, इनका कार्यकाल 2001 से 2002 तक 73 साल की उम्र में रहा। 53 साल की उम्र में जिम्मेदारी वेंकैया नायडू को मिली थी 2002 से 2004 तक। 76 साल की उम्र में लालकृष्ण आडवाणी को जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई थी 2004 से 2006। और इसी बीच तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि यहाँ जो गणमान्य लोग हैं सभी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और संभवतः अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। जैसे ही तस्वीर साफ होती है हम आपको जानकारी देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान संभवतः यहां पर अभी पहुंचे हैं, तो एक एक करके, नहीं माफ कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, तो नितिन नबीन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, नितिन नबीन पहुंच चुके हैं, ये सीधी तस्वीरें। और अब से कुछ देर बाद नितिन नबीन के नाम का औपचारिक ऐलान और उसके बाद वो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नितिन नबीन पहुंच चुके हैं, सीधी तस्वीरें, सभी लोग पहुंच चुके हैं और अब ऑफिशियल तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। कृपया सभी से निवेदन है, बैठ जाएं। भारत माता की, क्या आवाज है, पूरे देश में गूंजनी चाहिए ना। भारत माता की। नितिन नवीन जी को जय श्री राम। नितिन नवीन जी को जय श्री राम। ये हुई ना आवाज। 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं देता हूं। अभी तो अपना ये कार्यक्रम यहां पर जल्द ही शुरू होगा। आदरणीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी पधारे हैं, आदरणीय गडकरी जी पधारे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। थोड़ी सूचना सुनो, बिहार के भाइयों, सूचना सुनो। बिहार का प्रभारी बोल रहा है ना। सूचना ये है कि यहां कार्यक्रम मंच पर जो है रहे थे जेपी नड्डा, तो 3 नेताओं की यहाँ पर बड़ा कटआउट लगाया गया है और लगभग ऐसे ही कटआउट 2-3 जगह लगाए गए हैं, लेकिन इन्हीं 3 बड़े नेताओं के कटआउट लगाए गए। पोस्टर तो कई लोगों के लगाए गए, लेकिन कटआउट सिर्फ इन्हीं 3 नेताओं के लगाए गए। इस समय भाजपा मुख्यालय में सभी राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं है, चूंकि देवेंद्र फडणवीस और हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों स्विट्जरलैंड में है, दावोस। बाकी सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित अध्यक्ष को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर जाके जिम्मेवारी संभालेंगे। इस बीच यहां जो बिहार से बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता आए हैं, दिल्ली से यहां जो कार्यकर्ता आए हैं, इनके लिए
जो सामने अपना कार्यालय है वहां भोजन की व्यवस्था की है, तो सभी ने विस्तार कार्यालय में भोजन के लिए जाना है। यहाँ जो राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं, उनके लिए मल्टीपर्पज हॉल में भोजन की व्यवस्था की है, वो वहां जाएंगे। विस्तार कार्यालय में जो कार्यकर्ता भाई बहन भोजन के लिए जाएंगे, उन्होंने ध्यान रखना है कि भोजन के पश्चात उनको आदरणीय अध्यक्ष जी को मिलने के लिए यहां कार्यालय में बुलाया जाएगा। 5वीं मंजिल पर जाकर आदरणीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपने स्थान पर बैठे हैं, वहां जाके यहां मौजूद हर कार्यकर्ता उनको अभिनंदन करेगा। इसकी व्यवस्था पार्टी ने की है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको बुलाने पर आपने आना है। आदरणीय प्रधानमंत्री मंच के नेताओं ने करने के बाद हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नवनिर्वाचित अध्यक्ष का अभिनंदन करेंगे। उनके बाद हमारे सामने जो राज्य परिषद, राष्ट्रीय परिषद पदाधिकारी जो बैठे हैं, वो उनके अध्यक्ष के चेंबर में जाके उनका अभिनंदन करेंगे और फिर आपको सूचना मिलेगी तो आप सब लोग यहां आकर, आप भी उनके कमरे में जाकर उनके कुर्सी के यहां वो बैठे हैं, उनका अभिनंदन करेंगे। ये क्रम सबको समझ में आया? समझ में आया तो हाथ ऊपर करो। जिसने हाथ ऊपर नहीं किया उसको भोजन नहीं मिलेगा। किया सबने? दोबारा। बहुत सुखद दिन है। नितिन जी को मैंने बचपन से देखा है, प्रामाणिक कार्यकर्ता, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, कई प्रदेशों के प्रभारी, और मैं उनका वोटर हूं और वो मेरे वोटर हैं। ये भी संबंध है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है। समर्पित कार्यकर्ता, सरल, विनम्र। तो जब इतने प्रामाणिक कार्यकर्ता आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो कार्यकर्ता रविशंकर को बहुत खुशी है। सर आने वाले समय में इसका सीधा फायदा पार्टी को देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। इतना मैं अवश्य कहूंगा, हमारी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। सर आज तो बिहार के लिए बड़ा दिन है। बिहार के लिए नहीं, देश के लिए बड़ा दिन है। बिहारियों को जरूर ये गर्व है, लेकिन ये देश के लिए बड़ा दिन है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नामांकन चुनाव करती है। ये कोई कांग्रेस नहीं है जो वंशवाद की ठेकेदारी चले। आज भारतीय जनता पार्टी भी 45 वर्ष का हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी उम्र 45 साल है। ये आने वाले 2047 के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। नितिन नवीन जी के लिए क्या कहेंगे? लंबे समय से आपने भी उनके साथ काम किया है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कई राज्यों के प्रभारी रहे और इस कारण से लोगों का भरोसा उनके ऊपर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मात्र 45 साल की उम्र में 5 बार के विधायक, मंत्री, कई पदों पर रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। एक और मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी का अनुभव, तो दूसरी ओर नितिन नवीन जी की ऊर्जा, उनकी सादगी और जेन जी के लिए एक बड़ा संदेश जो मोदी जी देते थे कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, आज भाजपा ने करके दिखाया है। आज हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ताजपोशी है और हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता का भी जो क्षण है वो बहुत बड़ा है। तो बधाई किस तरह से देना चाहेंगे? रोम रोम से बधाई है। हम लोग असली बधाई तो इस कार्यकाल को अत्यंत सफल करके, जैसा हमारे नड्डा जी का कार्यकाल सफल और विजय का रहा है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की जब नितिन नवीन पहुंचे हैं यहां बीजेपी मुख्यालय, और अब से कुछ देर बाद 11:30 बजे के आसपास जो मुख्य कार्यक्रम है
वो होगा। और फिलहाल वहां पर जो सभी गणमान्य हैं वो पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बिहार से भी खास तौर पर यहां कार्यकर्ता पहुंचे हैं, क्योंकि बिहार से ताल्लुक रखते हैं नितिन नवीन। और आज से भारतीय जनता पार्टी चिंता मत करिए, हर प्रतिनिधि को पटका मिलेगा, वहीं बैठे बैठे मिलेगा, वहीं रहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव है, केरल विधानसभा चुनाव है, असम में भी चुनाव है 2026 में, अगले साल। तो पहला चैलेंज तो नितिन नवीन के लिए ये रहने वाला है। उसके बाद फिर माफ कीजिए, इसी साल 4 राज्यों में चुनाव है और फिर अगले साल 2027 में यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है, गोवा में, मणिपुर में, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव। तो ये चैलेंजेस हैं कुछ नितिन नवीन के सामने। 45 साल के युवा हैं, लेकिन जैसा कि आपने सुना भी, बहुत सारे लोगों की तरफ से जो तारीफ की गई है नितिन नवीन की, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, गिरिराज सिंह हो, जिन्होंने उन्हें करीब से देखा है कि समर्पित कार्यकर्ता हमेशा से नितिन नवीन रहे हैं। तो ये चुनौती होगी या एक नया जो उन्हें टारगेट है वो दिया गया है, जिसको पूरा करना होगा नितिन नवीन को, क्योंकि इस साल के जो 4 महत्वपूर्ण चुनाव हैं, बंगाल पर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विशेष नजर है। तो सबसे पहला जो एक टारगेट है, सबसे पहला जो एक चैलेंज है नितिन नवीन के सामने, वो पश्चिम बंगाल चुनाव ही है, वो भी इसी साल। यानी कि पदभार ग्रहण करते ही नितिन नवीन को यहां पर ग्राउंड जीरो पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले भी बंगाल में एक्टिव रहे हैं नितिन नवीन। तो 4 चुनाव इस साल के और उसके बाद फिर 5 विधानसभा चुनाव अगले साल हैं जो 2027 में, वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा। और 2 साल का ही कार्यकाल है नितिन नवीन का। तो अब ये ताज़ा तस्वीरें भी लगातार आप देखते रहिए, बीजेपी मुख्यालय से भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। तो बीजेपी अध्यक्ष के काम क्या क्या होते हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति करना, नए सहयोगों को जोड़ने पर विशेष फोकस रखना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना, तो ये महत्वपूर्ण काम होते हैं। और ग्राउंड जीरो से ही इनकी सबकी शुरुआत होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही क्षणों में अपने राष्ट्रीय कार्यालय में पधारेंगे और उसके बाद तुरंत अपना कार्यक्रम हम समय पर शुरू करेंगे। पूरे देश में अलग अलग जिलों में, विधानसभाओं में ये कार्यक्रम अपने कार्यकर्ता लाइव देख रहे हैं। आज यहां मात्र राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के जिन्होंने नामांकन के लिए हस्ताक्षर किए हैं और कुछ बिहार के प्रमुख कार्यकर्ता और दिल्ली के प्रमुख कार्यकर्ता, इनको आमंत्रित किया है। शायद 1-2 महीने बाद बड़ी राष्ट्रीय परिषद होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के लाल श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी मीडिया कर्मियों को और देशवासियों को और हम लोगों को। तो देखिए, इस तरह से उद्घाटन है और तमाम सारे लोग आज बेहद खुश हैं और इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजधानी पटना में जगह जगह पे इसी तरीके से सेलिब्रेशन है। और चूंकि नितिन नवीन का जिस तरीके से व्यवहार है, उनके जो
लोगों के बीच में पकड़ है और उनकी जो संलग्नता है क्षेत्र को लेकर, शहर को लेकर, राज्य को लेकर, ये बातें वो प्रतिलक्षित होती है उनके व्यवहार में। और यही वजह है कि नितिन नवीन जब इस तरीके से एक बड़ा दायित्व जो है उन्हें सौंपा गया है पार्टी की ओर से, तो इसको लेकर खासे उत्साहित है। और क्या आम क्या खास, यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर बेहद उत्साहित है कि नितिन नवीन का जो व्यवहार है लोगों के साथ, उनके जो एक नाता रिश्ता है और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से लेकर और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के जो पद का सफर उन्होंने तय किया है, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प है उनका पूरा सफर राजनीतिक। और किस तरीके से अपने बात, विचार, व्यवहार और मेहनत और मेधा के बूते कोई व्यक्ति शिखर तक पहुंच सकता है अपने क्षेत्र में, इसका भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है नितिन नवीन का। नीचे से लेकर और पटना के बांकीपुर से और फिर बिहार सरकार में मंत्री, उससे पहले विधायक, फिर मंत्री और फिर इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष होना। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तो आज तो जमकर जश्न और सेलिब्रेशन होगा। जी हाँ, बिल्कुल जश्न होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाजपा के जो महिला मोर्चा हो चाहे जो भी मोर्चा हो, आज भाजपा के सभी कार्यकर्ता को एक सीख मिला है कि मतलब शून्य से शिखर तक कैसे वो पहुंचे हैं। वो निरंतर हम लोग को देखना है कि भाई किस तरह से वो जमीनी स्तर से काम करते हुए आगे बढ़े हैं, और हम लोग को ये प्रेरणा मिल रहा है कि हम लोग भी ऐसे ही काम करें ताकि हम लोग भी उनके तरह आगे बढ़े। कितना उत्साह है। बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग के जो नेता हैं आज वो राष्ट्रीय पे चले गए हैं। अब इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहुत खुश हैं, वो जमीन से उठ के एकदम धरातल पे चले गए हैं। थैंक यू। आज खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। हम लोग उन्हीं का खुशी मनाने आए हैं यहाँ पे, और सोचिए कि कहाँ यहाँ का होते हुए राष्ट्रीय हो गए, अब उनका नाम तो पूरे देश में डंका पीटेगा। तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे और उसके बाद औपचारिक शुरुआत इस कार्यक्रम की हो जाएगी। वो